नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन है व्यापम की मंत्रानी? शिवराज सिंह ये भी कहते हैं कि उनको तो मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी फैमिली का, मेरी पत्नी का नाम लेके आ रहे हैं। बताइए उन लोगों का नाम क्यों लेके आ रहे हैं? किसने की सिफारिश, किसने लिए पैसे? उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह कौन से दूध के धुले हुए हैं। व्यापम स्कैम जो है वो व्यापक हो गया, पूरे नेशनल लेवल पर आ गया, सब कुछ हो गया। अब क्या दिग्विजय सिंह यहीं रुकेंगे या इससे आगे भी बढ़ेंगे? मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सीबीआई की मांग हमारी स्वीकार की, और ईश्वर से भी उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सद्बुद्धि दी शिवराज को। हालांकि पहले सद्बुद्धि मिल गई होती तो ये इतनी दुर्गति नहीं होती जो आज ये मुँह छिपाते घूम रहे हैं। फिर भी अब हमारे सामने चुनौती है कि जो हमने कहा है उसको हम प्रमाणित करें। सीबीआई की जांच होना ही चाहिए, लेकिन उसमें उच्चतम न्यायालय को उसकी समीक्षा हर हफ्ते करना चाहिए। मतलब आप लोगों की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ही सीबीआई की इंक्वायरी हो? जी हाँ। इसमें अनुराधा जी एक ऐसा उज्ज्वलंत उदाहरण है जहाँ सत्ता, प्रशासकीय तंत्र, पुलिस, जांच एजेंसीज और भ्रष्ट दलाल, इन लोगों ने व्यवस्था को कब्जा करके किस तरह से अयोग्य लोगों को भर्ती किया है, योग्य लोगों को दुत्कारा है और पैसा कमाया है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। लोगों को अंदाज़ा नहीं कितने लोग इन्होंने इसमें लोगों को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। जिन्होंने पैसा दिया वो जेल में है और जिन्होंने पैसा लिया वो घूम रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ये बताइए कि आप तो इतने दिनों से इसके पीछे पड़े हुए थे। 7 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए कह दिया था कि इसे वापस हाईकोर्ट निगरानी में देख ही रहा है, एसआईटी देख रही है, एसटीएफ जांच कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या पाया कि अब वो कह रहा है कि हाँ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या आप लोगों ने कोई नए तथ्य दिए? क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि एसआईटी और एसटीएफ ने जिन लोगों को पकड़ना चाहिए उनसे तो पूछताछ ही नहीं की। मैं उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर श्रीवास्तव हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिनके अंडर में ये सारा घपला हुआ है, उनसे आज तक एसटीएफ ने पूछ तलाश भी नहीं की। और इन्वेस्टिगेशन का जो उन्होंने स्वरूप था वो भी इतना कमज़ोर था कि सीजर मेमो बना हार्ड डिस्क का। किसी भी आईटी हार्डवेयर का अगर एविडेंस के रूप में सीजर किया जाता है तो तत्काल उसकी हैश वैल्यू ली जाती है। हैश वैल्यू का मतलब है कि उसके कंटेंट देखे जाते हैं। हाँ। कि इसमें कितना कंटेंट है, और हर बार कंटेंट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो उस तारीख में उस समय उतना उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है जी। इन्होंने उसकी हैश वैल्यू तक नहीं ली, तो एविडेंस आप किस रूप में उसको मानेंगे? तो क्या आप ये मांग करेंगे कि जो एसआईटी वहां पर है या जो एसटीएफ है उसे अब बंद कर देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए? एसटीएफ तो वहाँ परमानेंट है, एसआईटी को तत्काल बंद कर देना चाहिए, ये आपकी मांग है? जी, वो तो होना स्वाभाविक है। जबकि हाईकोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है तो एसआईटी तनख्वाह काहे को लेगी? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, शिवराज सिंह जी का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह को खास करके फोबिया है, शिवराज फोबिया है, वो शिवराज फोबिया से ग्रसित है। आप उनके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि आप रजवाड़े हैं और वो एक गरीब, एक किसान और मजदूर के बेटे हैं, आपको वो इसीलिए नहीं सुहाते हैं। ऐसा करें अनुराधा जी, मेरी पैतृक संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति, जब वो जन्म हुआ था मेरा और उनका, उसका देख लें, और आज मेरी पैतृक संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति देख लें। इंडिपेंडेंट जांच करा लीजिए, कोई भी इनकम टैक्स के हाईएस्ट ऑफिसर से जांच करा लीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ। एक दूसरी बात, फोबिया का सवाल, फोबिया छोड़ दीजिए। मुझे चिंता है उन 2000 बच्चों की, उनके माता पिता की, जो आज जेल में बंद हैं।
मुझे चिंता है उन लोगों की जो आज जिन्होंने पैसा दिया और फरार हैं। मुझे चिंता उन लोगों की, उनका जीवन नष्ट हो गया, पैसा भी गया, नौकरी भी गई और जेल में गए। उनको सरकारी गवाह बनाना चाहिए था। मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, एसटीएफ से मांग की, मुख्यमंत्री से मांग की, एसआईटी से मांग की, हर जगह मैंने मांग की है कि उनको सरकारी गवाह बनाइए ताकि वो बता सके कि कौन कौन दलाल ने कितना कितना पैसा लिया है, कौन कौन नेता ने कितना पैसा लिया है। अब हो क्या गया है कि उनको जेल भेज दिया, अब वो बात करने से भी डरते हैं, यानी कि प्रमाण को आपने उनका गला घोंट दिया। मतलब आपका ये कहना है कि कवर अप भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रहा है। एग्जैक्टली, सही, आप सही, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, शिवराज सिंह ये भी कहते हैं कि उनको तो मेरे से पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी फैमिली का, मेरी पत्नी का नाम लेके आ रहे हैं। बताइए उन लोगों का नाम क्यों लेके आ रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये जन चर्चा है, आज से नहीं। मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मेरी पत्नी ने तो किसी सरकारी अफसर से बात तक नहीं करी। उसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे, पटवा जी की मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी ने तो कभी किसी से चर्चा तक नहीं करी। कैलाश जोशी भी रहे, उन्होंने अर्जुन सिंह जी भी रहे, श्यामाचरण जी भी रहे, लेकिन क्या बात है कि इनकी पत्नी की चर्चा होती है। जहाँ आग होती वहीं तो धुआं होगा। तो मतलब एक धुएं के भरोसे आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? धुआं के नहीं, मुझे मालूम है, मैं वहाँ, क्या तथ्य है आपके साथ में? देखिए, तथ्य तो पैसा लेने वाला और देने वाला जानता है, लेकिन मेरे पास एक तथ्य था और भी मेरे पास है। मैंने एक कॉल डिटेल रिकॉर्ड से निकलवाया एक मैसेज कि साधना सिंह जी, क्या उनका साधना सिंह जी का घर का नाम कोकिला सिंह है, उस फ़ोन नंबर से फ़ोन गया सुधीर शर्मा को कि इस व्यक्ति की भर्ती करना है। उन्होंने, सुधीर शर्मा ने फॉरवर्ड किया पंकज त्रिवेदी को। पंकज त्रिवेदी कंट्रोलर एग्जामिनेशन व्यापम के। पंकज त्रिवेदी ने फॉरवर्ड किया नितिन महिंद्रा को, जो कंप्यूटर एनालिस्ट थे। ये 3 जेल में हैं, लेकिन जिसने सिफारिश की, जिसके पास धन आया, वो उस पर उसकी पूछताछ भी नहीं। लेकिन पब्लिक लाइफ में तो ये भी आप मानेंगे कि आपके पास भी तमाम लोग आते रहते हैं, आपके पास भी लोग बोलते होंगे कि ये सिफारिश कर दीजिए, यहाँ बात कर लीजिए। तो पब्लिक लाइफ में जो होता है, जिसका शिवराज सिंह जी की पत्नी पब्लिक लाइफ में है क्या? नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह कौन से दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने भी तो सिफारिश की। तो अगर मेरी पत्नी ने 1-2 सिफारिश करी दी तो क्या हो गया? क्या शिवराज सिंह जी की पत्नी पॉलिटिक्स में है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। एक दूसरा, लेकिन परिवार तो लगता है ना। एक बात सुन लीजिए जी। दूसरी बात यह है, एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि दिग्विजय सिंह ने सिफारिश करने में कहीं पैसा लिया हो, एक व्यक्ति, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात जी, इनके बारे में आप जन चर्चा है, जन चर्चा। मेरे ऊपर जब भी आरोप लगाए भाजपा के लोगों ने, मेरे ऊपर उमा भारती जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया जब वो अध्यक्ष थी भाजपा की, कि दिग्विजय सिंह ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। मैंने उनको मानहानि का दावा किया, सुंदरलाल पटवा जी पे मानहानि का दावा किया, विक्रम वर्मा जी से का दावा किया। आज तक एक भी प्रमाण, एक भी, सरकार उनकी 11 साल से है, सारी फाइलें छान मारी, 11 साल में भी वो एक प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं ला पाए। लेकिन प्रमाण तो आप भी नहीं ला पा रहे ना। उनकी पत्नी ने अगर सिफारिश कर दी, मुझे सत्ता सौंप दीजिए, मैं सारे प्रमाण ला दूंगा, सारी फाइलें दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन एक बात बताइए दिग्विजय सिंह जी, आपने कितने लोगों की सिफारिश की? मैंने तो हजारों लोगों की सिफारिश की होगी, रोज करता हूँ, आज भी करता हूँ, नौकरी के लिए करता हूँ, एडमिशंस के लिए करता हूँ। व्यापम के अंदर कितने? व्यापम के बारे में, व्यापम में एक सिफारिश मैंने नहीं कहा जाता है कि 2 आपने की। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मामले में वहाँ पे 5-6 प्राइवेट मेडिकल, एक तो है पीपल्स मेडिकल कॉलेज, एक है अरविंदो का मेडिकल कॉलेज, तीसरा है आपका ये डॉक्टर गोयनका का है। इस तरह से 4-5 हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर इंडेक्स है। इन लोगों को मैंने सिफारिश की है, लेकिन सिफारिश की है कि ये लड़का मेरे पास आया है, देख लीजिए, इसकी कुछ मदद हो सकती है, कर दीजिए, मैंने कहा है। लेकिन क्या मैंने पैसा लिया है? कंजेक्चर तो वही हो सकता है ना कि अगर कोई एक आदमी सिफारिश करे तो उसके पीछे आप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया, और अगर आप सिफारिश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम पाक साफ है। ऐसा है, प्रमाण तो है ना
मैंने आपसे जो कहा है, नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर में एक एक व्यक्ति का नाम लिखा है, कितना पैसा कहाँ से आया, उसको उजागर होने दीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि शिवराज सिंह के उनकी पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ बहुत लोग खड़े हो गए हैं? अब क्या लग रहा है? आप तो बहुत मध्य प्रदेश को देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम? उसमें मेरी रुचि नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी, आप इतने दिन से आपने व्यापम का मसला उठाया हुआ है, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं इतने दिन तक आपका साथ दिया? ये तो जब एक पत्रकार की मौत हुई और उससे पहले एक सीरीज में मौतें हुई, उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आया और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको सीरियसली लिया। अभी तक तो एक दिग्विजय सिंह इसको लेके चल रहे थे, आपकी पार्टी के और लीडर तो इसके बारे में बात भी नहीं करते थे, खास करके मध्य प्रदेश के नेतागण। सब करते थे, सबने किया है। मध्य प्रदेश में कई आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, लाठीचार्ज हुई हैं, अश्रु गैस छूटे हैं, वाटर कैनन्स लगी हैं, युवकों ने आंदोलन किया है, कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े हमारे सब सीनियर लीडर्स, कमलनाथ जी, सिंधिया जी, हम सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, सब लोगों ने मिलकर आंदोलन प्रदर्शन आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 4 साल 5 साल से कर रहे हैं। अनुराधा जी, आप लोग देखते नहीं थे, आप लोगों के लिए खबर नहीं थी, हमारी शिकायत ये है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को तुड़ी मुड़ी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में क्या कहा हमने? जो इसे तुड़ी मुड़ी कांग्रेस शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि जिनको मैंने 3 बार हराया है, आकर के बात तो करें, 3 बार मैंने जनता से वोट हासिल करके मैं आया हूं, तो तुड़ी मुड़ी कांग्रेस को एक वहां पर लाइफलाइन जिसे कहते हैं व्यापम ने मिल गया, और कुछ कोई बात नहीं है। नहीं तो अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें भी दिग्विजय सिंह के ने ऑडियो प्ले करवाया था मेरा, उसके बावजूद सुभाष कुमार वो हार गए। क्या ऑडियो सही था कि गलत था? ये तो बता दें, ऑडियो सही था कि गलत था? और इस प्रकार की किसी को धौंस दपट या लालच देना उस समय मुख्यमंत्री का सही था कि नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन था? लेकिन आप इसको मानेंगे ना कि आप लोगों को एक लाइफलाइन जैसे मिल गई है। मैं उस पर आ रहा हूँ। जहाँ तक चुनाव जीतना हारना होता है, ये क्यों भूल जाते हैं शिवराज सिंह जी की 2 बार मैंने भी सरकार बनाई है? ये क्यों भूल जाते हैं कि 8 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, उसके बाद 7 बार जीता भी हूँ? तो ये हार जीत पॉलिटिक्स में होती है। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता का अपना मत होता है, यही तो प्रजातंत्र की शक्ति है। तुड़ी मुड़ी जहाँ तक वो कह रहे हैं, हम देखते हैं शिवराज सिंह जी का 1 साल में क्या हश्र होता है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर को उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, और चूंकि मध्य गवर्नर का नाम था, उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था? आप लोगों ने उसके पहले ही कर देना चाहिए। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या बात है कि उनको वो बचा रहे हैं और आप लोग भी उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं? इतने साल तो वो कांग्रेसी ही रहे। जी हाँ, कांग्रेसी रहे हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी ईमानदार छवि भी रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे संगत में पड़ गए, भाजपा के भ्रष्ट नेता और दलालों के संगत में पड़ गए, जिसकी वजह से उनके राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव में ये उनको दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं तो उनसे इतनी ही सलाह दूंगा कि उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, उनको बनवाने में आपसे भी पूछा गया होगा, आपका भी आपने भी उनको रेकमेंड किया था। मैंने निश्चित तौर पर उनकी सिफारिश की थी, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब अफसोस होता है कि आप निश्चित तौर पर अफसोस होता है कि वो क्यों ऐसी भाजपा के भ्रष्ट और बेईमान लोगों की संगत में पड़ गए। आजकल कहते हैं कि उमा भारती जी के एक और भाई बने हुए हैं, उनका नाम है दिग्विजय सिंह जी। आज से नहीं है, जब वो उमा 8 साल की थी तब से मैं उसको जानता हूँ, तब से मैं उसका भाई हूँ। तो एक भाई से उमा डर रही है, दूसरे भाई के शरण में है? नहीं, उसको किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। उसमें खुद में इतनी शक्ति है कि वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है। तो वो डर क्यों रही हैं? क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो डर रही हैं, उन्हें डर लग रहा है? हाँ, तो किससे डर रही हैं? किससे डर रही हैं? आपको लगता है कि उमा भारती के ऊपर भी कोई हमला हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा है? अब ये तो उमा भारती जी कहेंगी किससे डर रही। नहीं, पर एक भाई से उन्होंने कुछ तो शेयर किया होगा ना भाई। ऐसा है, भाई बहन में जो बातचीत होती सबके लिए थोड़ी होती है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह जी की उमा भारती से बातचीत होती है? आज ही सुबह मेरी उनसे बात हुई है। तो वो अपने डर को शेयर नहीं करती हैं भाई से? ऐसा है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? लेकिन कुछ तो भाई बहन के बीच में बात हुई होगी, तो वो बहन पब्लिकली बोल रही हैं मुझे डर है। तो उनसे पूछिए ना किससे डर है।
पर आपको लगता है कि जिस तरीके की वहाँ पर डेथ्स हुई हैं, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, उसमें बहुत क्या आप देख रहे हैं उसको? क्या आपको लगता है कि इसको, उनका कहना है कि किसी भी, शिवराज सिंह जी का ये कहना है कि किसी भी मौत को दिग्विजय सिंह या कांग्रेसी जो हैं वो सिर्फ व्यापम से जोड़ दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? किसी की नेचुरल डेथ भी हुई है तो उसको व्यापम से क्यों जोड़ना? एक मुझे ऐसा प्रश्न बता दीजिए, देश में, विश्व में, जिसके 48 से ज़्यादा मौतें उन लोगों की हुई हैं जो या तो गवाह हैं या अपराधी हैं या उससे संबंधित हैं। कोई ऐसा प्रकरण बता दीजिए, कोई ऐसा प्रकरण बता दीजिए जिसमें 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हों और अभी भी वो कहते हैं कि 500 लोग फरार हैं और अभी केवल 10% ही उसकी जांच हुई है। ऐसा कोई एक भी प्रकार मुझे पूरे विश्व में बता दीजिए। कुछ की नेचुरल डेथ भी हो सकती है, स्वाभाविक है, किसी ने सुसाइड भी किया हो, किसी का एक्सीडेंट भी हुआ हो, किसी की डेथ संदिग्ध तरीके में हो गई हो, तो इसकी तो जांच से ही पता पड़ेगा ना। तो अब सीबीआई को सौंप दिया गया है तो उसमें जांच होगी। आपको भी डर है क्या? आप इसके बिंदु रहे हुए हैं कि मैं अनुराधा जी, क्या होगा? मैं अनुराधा जी, भारती बोल सकती है कि मुझे डर लगता है, तो क्या दिग्विजय सिंह को भी डर लगता है? आप फिर दिग्विजय सिंह को नहीं जानती। दिग्विजय सिंह फक्कड़ आदमी है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मुझे तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी जी ने पत्र लिखा कि दिग्विजय सिंह जी, आपको हम Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो मैंने उनको पत्र लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद अडवाणी जी, मुझे Z+ नहीं A- सिक्योरिटी दे दीजिए। तो मैं नहीं डरता। ये मुकद्दर भाग्य कोई लेके आया है। जितने दिन हैं ऐसे जिएंगे जैसे कल आने वाला नहीं है। परसों का डीमैट एग्जाम जो था वो कैंसिल करा दिया गया सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्यों? अब उनसे पूछिए ना जिन्होंने कैंसिल किया है। नहीं, पर आप क्या देख रहे हैं? आपके रडार पे है वो? घबराहट है। पोल खुल रही है, कौन कौन फंसेंगे, सारी बातें सामने आएंगी। ये इसमें चूंकि जुडिशरी का भी नाम आ रहा है, उनके बच्चे, जजेस के बच्चों का भी नाम आ रहा है, तो क्या इसमें आप उसी दबंगई से लड़ेंगे जैसा आपने व्यापम के उस पे लड़ा है, या इसको आप थोड़ा कभी आपने देखा अनुराधा जी, दिग्विजय सिंह ने कभी किसी को विषय को लिया है तो क्या उसमें समझौता किया है कभी भी दिग्विजय सिंह? आप एक साथ जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, नहीं, व्यवस्था, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जिस व्यवस्था ने लोगों को ठगा है, जिस व्यवस्था ने लोगों को लूटा है, जिस व्यवस्था ने नियम और कानून बदल के अपनी जेब भरी है, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। आपकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको एक बहुत रिस्पाइट, नया ऑक्सीजन मिला है। कांग्रेस पार्टी को आप समझती हैं, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो कि मॉडर्न लिबरल सेक्युलर एक संस्था है। हमारी विचारधारा जो है ये दकियानूसी विचारधारा नहीं है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नहीं है, अहिंसक प्रेम, सद्भाव और शांति की विचारधारा है। वो विचारधारा कभी मर नहीं सकती। लेकिन जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भूल जाएं। ये बताइए कि आने वाला संसद सत्र जो है उसमें क्या पूरा का पूरा संसद सत्र जो है वो व्यापम या मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो पार्टी तय करती है। लेकिन क्या आपका पार्टी के ऊपर दबाव रहेगा कि इसको जोर शोर से उठाया नहीं, ये पार्टी अलाइव रखा जाए? ये पार्टी तय करती है, हम लोगों की कोर कमेटी है वो तय करती है। आपने नेशनल मीडिया की बात की कि मीडिया ने नहीं उठाया, तो आपने रीजनल मीडिया से ये बात नहीं पूछी? वहाँ के अखबारों से आपको पूछना चाहिए। बहुत सारे अखबार के मालिक और उनके एडिटर सब आपके दोस्त हैं। उनको भी अपना चैनल चलाना है, उनको भी अपना अखबार चलाना है, तो और उन पर तो अधिक दबाव है। नेशनल चैनल्स पे और नेशनल मीडिया पे तो दबाव राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं होगा, लेकिन जिस राज्य में चला रहे हैं वहाँ तो दबाव स्वाभाविक है। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि डरो मत, आगे बढ़ो?
सब मेरे मित्र हैं, सब चुपचाप बताते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। कहीं इस पूरे मसले में, डीमैट के मसले में आपको भी अगर आपके ऊपर भी एफआईआर फाइल की गई, आपके ऊपर भी आरोप लगे और पूरी तरह से पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगे, तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? एक ही चीज का दो पैमाना तो नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगा और मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने किसी की सिफारिश की है तो उससे बुला के पूछ लीजिए कि दिग्विजय सिंह से उसने एक फूटी कौड़ी भी ली हो। नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सिफारिश करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सिफारिश करने पर जिस व्यक्ति ने सिफारिश को नियमों के विरुद्ध किया है तो जवाबदारी उसकी है, मेरी नहीं है। आपको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सीबीआई जांच को अपनी निगरानी के अंदर ही करेगा? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर होता है कोई जांच, तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को हर समय हर डेट पर डिटेल्स मांगता है। लेकिन अगर सिर्फ सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो वो सीबीआई इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, हवाला डायरी का केस हुआ था, उसमें निगरानी सुप्रीम कोर्ट की थी, पब्लिक हियरिंग होती थी। 2G का स्कैम हुआ, 2G के स्कैम में पब्लिक हियरिंग हुई। ये दोनों से बड़ा स्कैम है, इसमें वॉल्यूम उनसे ज़्यादा है भ्रष्टाचार की, और व्यवस्था के हर अंग के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए इसकी, अगर इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, इस देश में स्थापित मूल्यों को जो इधर उधर हो रहे हैं उनको पुनर्स्थापित करना है, तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से इतना ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, इसे आपकी ही निगरानी में आपके द्वारा मनोनीत, ईमानदार और एक संस्कृत लोगों के SIT का गठन करिए और हर हफ्ते CBI से इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग करिए और पब्लिक डोमेन में करिए। आप बहुत पुरजोर तरीके से शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं है, इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि हम क्या कांग्रेस के लोग हैं, क्या हम लोग को UPA के लोग हैं जो इस्तीफा देंगे? हमारे ये उनके जो भाजपा के चाल चरित्र चेहरे में जो अहंकार है, उसको मुझसे ज़्यादा कोई जानता है। लेकिन इसका मतलब कि वो, आपको ये विश्वास है कि वो नहीं देंगे, तो इसलिए आप अपनी मांग को छोड़ देंगे? मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है ना। आपकी तो ये मांग होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये ने सीबीआई को दिया है और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करेगा, तो शिवराज सिंह कैसे वहां पे मुख्यमंत्री रह सकते हैं? ये अच्छा प्रश्न है आपका। नहीं तो आप मांग कर रहे हैं इसकी? पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं भाजपा को और संघ को ज़्यादा जानता हूँ आप लोगों से। आप ये तो मांग कर सकते हैं कि जिस OSD के कारण लक्ष्मीकांत शर्मा गए, एक दूसरे OSD के कारण गवर्नर फंसे पड़े हैं, तो इनके OSD, शिवराज सिंह चौहान के भी तो OSD जेल में गए थे, आजकल बेल पर बाहर हैं, वो अगर जेल जा सकते हैं तो इनके ऊपर क्यों नहीं? आप लोग तरीके से वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठाया है अनुराधा जी, हम लोग बिल्कुल उठा रहे हैं और उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो इनके कार्यालय में OSD थे, प्रेम प्रकाश जी, उनको ढूंढ रहे हैं, गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।